हाय, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज की वीडियो में शुरू करूंगा कि वाइड के सरफेस एरिया के फार्मूले को डिराइव करना। ठीक ना? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, डिराइव डिराइव सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, या कह सकते हो उसको क्यूबाइड। ठीक ना? तो सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम या क्यूबाइड इसको बोल सकते हैं। ठीक ना? हम इसके फार्मूले को डिराइव करना सीखेंगे। ठीक ना? तो यहाँ पे देखना कि क्यूबाइड के टोटल सरफेस एरिया के फार्मूले क्या होते हैं। पहले मैं फार्मूला लिखूंगा, उसके बाद उसको डिराइव करूंगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड या रूम कह सकते हो, इज इक्वल टू क्या होता है, टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है फार्मूला। ठीक ना? आप देख लीजिएगा अभी, ये होता है। ठीक ना? तो यहाँ पे देखना कि हम इसी फार्मूले को डिराइव करना सीखेंगे। तो देखिएगा क्यूबाइड होता क्या है। क्यूबाइड में टोटल 6 फेसेस होते हैं। ठीक ना? क्यूबाइड ऐसे शेप का होता है, देखना कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया क्यूबाइड। और रूम भी हम लोग का कैसा होता है, क्यूबाइड की तरह का होता है। तो इसी के टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि ये देखो कि ये क्यूबाइड है ना। तो जैसे मतलब देखो, ये मेरे पास एक बॉक्स है। ये क्या है कि देखो एक क्यूबाइड शेप का है। ठीक? तो इसमें देखो टोटल फेस कितने हैं। ये देखो पहला, ये 1, इसके अपोजिट साइड 2, और ये बगल में 3, और इस ओर 4। ठीक ना? एक ऊपर 5 और नीचे 6, मतलब इसमें टोटल फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस हैं। ठीक ना? अगर मैं क्या करूंगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा, तो इनके सारे एरिया को निकाल के जब मैं क्या करूंगा कि ऐड कर दूंगा आपस में, तो ये क्यूबाइड का सरफेस एरिया मालूम चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसमें मान ले रहा हूं कि ये देखो, ये पहले किस शेप का बन रहा है। यहां से देखो, ये वाला देखो, जब ये जो फ्लोर वाला है भाग, ये फ्लोर वाला, ये किस शेप का बन रहा है, एक रेक्टेंगल शेप का बन रहा है। ये रेक्टेंगल शेप का बन रहा है, मतलब कि इसी के इक्वल ये भी बन रहा है, ऊपर वाला सेलिंग वाला भाग। मतलब कि ये वाला भी तो इसी के इक्वल बनेगा ना। अगर मैं मान ले रहा हूं कि इसका लेंथ एल है और इसका ब्रेथ क्या है कि बी है, और इसका हाइट एच है। ठीक ना? तो ये देखो कि एल ये होगा, तो ये भी क्या होगा, ऊपर वाले सेलिंग वाले का भी साइड क्या होगा, ये भी एल होगा। और देखो कि इसका बी ब्रीथ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो ये देखो कि अब अगर मैं क्या करूं कि नीचे वाला फ्लोर वाला का सरफेस, मतलब इसका एरिया निकाल के और इसका एरिया निकालू। ठीक? अगर इसका मैं एरिया निकालूंगा, अगर इसका मैं दो गुना कर दूंगा, तो इसका और इसका एरिया दोनों का मालूम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तो दोनों मालूम चल गया, लेकिन हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। मतलब क्या कि अगर जैसे ये रूम है, रूम के चारों दीवारों का क्या करोगे, सरफेस एरिया निकालोगे। पहले पहले इसका चारों दीवारों का एरिया निकालोगे, उसके बाद इसके फ्लोर और सेलिंग का एरिया निकालोगे। जब इन 6 फेसेस का एरिया निकाल के जब ऐड करोगे आपस में, तो ये क्या आ जाएगा, एक रूम के टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या कि अगर मैं इसका एरिया निकाला और इसका निकाला, फिर इसके बगल वाला, ये वाला, इस वाले का एरिया निकाल दूंगा। ठीक? तो इसी के तो इक्वल ये होगा, मतलब कि इसका एरिया निकालूंगा और दोगुना कर दूंगा, तो ये भी एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये भी आ गया। ठीक? अब देखो कि अब बचा क्या, ये फ्रंट वाला और उसके पीछे वाला। तो ये देखो आगे वाला क्या है, इसका एरिया निकालूंगा, तो इसी के इक्वल ये वाला भी होगा, इसके पीछे वाला, मतलब कि ये वाला, इस वाले शेप का मैं एरिया निकाल दूं, इस वाले फेस का, तो ये इसी की इक्वल है ना।
इसी की इक्वल है तो इसका भी एरिया आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब मैं क्या करूं कि अगर ये देखना कि ये एल, पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है ये बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होते हैं? इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है कि नहीं? होता है ना। यहाँ पे देखो कि एल है और बी है, तो इसका एरिया जब हम निकालेंगे नीचे वाला फेस का तो क्या होगा? एल इंटू बी होगा। अगर मैं क्या करूं कि टोटल सरफेस एरिया निकाल दूं, टी एस ए लिख दे रहा हूं ऐसे शॉर्ट में, तो ये टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो क्या होगा? पहले इस फेस का एरिया जो बॉटम वाला है भाग, फ्लोर वाला, तो एल इंटू बी, एल इंटू बी, इसी की इक्वल ऊपर वाला है सेलिंग वाला विभाग, है कि नहीं सर? तो उसका एरिया मतलब कि मैं क्या कर दूंगा, दोगुना कर दिया। ठीक, ये टू फेस का तो एरिया मालूम चल गया हमको। अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? अब इस साइड वाला एरिया को मैं ऐड करूंगा, इसका दोगुना कर दूंगा तो ये आ जाएगा, मतलब कि फोर फेस का मालूम चल जाएगा। अब पहले टू फेस का मालूम चल गया, तो आप देखो ये क्या है, ये वाला, ये भी तो एक रेक्टेंगल शेप है। देखो क्यों है? क्योंकि इनके जो साइड है ये इक्वल नहीं है, ठीक ना, इनके अपोजिट साइड आर इक्वल है, ठीक ना। तो ये देखो कि ये क्या है कि b इंटू एच है, तो इसका सरफेस एरिया क्या आएगा? b इंटू एच, इसका एरिया। ठीक, जब इसका दोगुना करूंगा तो ये भी आ जाएगा, मतलब टू टाइम्स किया तो ये आ गया ये। ठीक, तो टू बी एच आ गया, प्लस ये मालूम चल गया, ये मालूम चल गया, और इसके फ्लोर और सेलिंग वाला भाई भाग मालूम चल गया, ठीक ना। आप देखो कि इसके आगे वाला भाग, आगे वाला भाग में क्या देखोगे? ये देखो ये वाला कितना लेंथ है? एल है, और ये वाला देखो क्या है? एच है कि नहीं? मतलब कि इसका एरिया क्या हो जाएगा? एल एच हो जाएगा, एल एच। तो इसके पीछे वाला भी तो इसके इक्वल है, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा? टू टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि दोगुना हो गया, टू एल एच हो गया। ठीक, आप देखो कि इसमें कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन कौन सी नंबर है? दिखाई दे रहा है कुछ? यहां से देखो, दोनों तीनों में, इन तीनों टर्म्स में क्या है? टू कॉमन है, मतलब कि टू को मैं क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा? एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। देखो, और यही फार्मूला क्या दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था। अब देखो कि एल एच है, यहाँ पे एच एल लिखा हूं, इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो एल एच, ठीक ना, इससे कंफ्यूज मत होना। तो इसका मतलब देखो कि ये फार्मूला क्या आ गया, यही आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? आ गया ना। अगर जब जब भी आप फार्मूले को अगर भूल जाते हो, लर्न नहीं है, तो आप क्या कर लिया करो कि ऐसे डिराइव कर लिया करो, ठीक ना। फार्मूले को भूलो मत। आप देखो कि अगर मैं क्या करूं कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब क्या कि अगर ये रूम है, रूम के फोर फोर वॉल्स का क्या करना है कि हमको सरफेस एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक ना। मतलब कि उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया ये क्या होता है कि टू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये होता है। अब ये कैसे आ गया? तो आइए मैं बताता हूँ कि देखिएगा, इसको भी डिराइव करके बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखो कि मैं क्या बोला था कि ये लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि फोर वॉल का एरिया, फोर वॉल का एरिया, ठीक ना। मतलब क्या कि अगर मैं क्या कर दूं कि फ्लोर और सेलिंग वाले भाग को छोड़ दूं, ठीक ना, तो क्या बचेगा? वाल, चारों दीवारों का एरिया मालूम चल जाएगा हमको, बस उसी को निकालना है। तो यहाँ पे देखो कि मैं क्या कर दे रहा हूँ कि इसके नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट, इन दोनों क्या कर रहा हूँ, इन दोनों फेस का एरिया को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक ना। जैसे छोड़ूंगा तो क्या बचेगा? ये फोर वॉल का एरिया आएगा, तो फोर वॉल का एरिया निकाल लो। मतलब क्या करोगे कि ये देखो, ये एक दीवार ये है, ये वाली वाल, और इसकी अपोजिट साइड वाली भी वाल होगी ना, तो ये भी क्या हो गया, ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो यहाँ पे देखो कि ये क्या होगा, एल एच। मतलब कि क्या होगा, जब मैं डिराइव करने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एल एच, एल एच, एल एच हुआ।
ये एल एच ये हो गया, इसके अपोजिट साइड भी ये भी इक्वल होगा, तो मतलब कि मैं क्या कर दे रहा हूँ 2 टाइम्स कर दे रहा हूँ, तो 2LH ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि ये देखो कि BH ये भी आ रहा है, तो इसका अपोजिट साइड ये वाला है, ये वाला, ठीक। तो ये दोनों हैं तो ये क्या होंगे इक्वल होंगे, तो इसका एरिया निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा BH, ठीक। इसका 2 टाइम्स किया मतलब दोगुना कर दिया तो क्या हो गया 2BH। आया कि नहीं आया ना। अब देखो कि इसमें अब मैं इसको ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इनका एरिया ये जो 2 वाल हैं इनका एरिया और इनके इस वाल का एरिया, ठीक ना, निकालूंगा। और चारों वाल का एरिया को क्या करूंगा जब आपस में ऐड करूंगा तब तो मालूम चल जाएगा ना, तभी तो मालूम चलेगा ना कि रूम के चारों वाल का एरिया क्या होगा, तभी तो मालूम चलेगा ना। तो यहाँ पे मैं वही किया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे दोगुना करके मैं क्या कर दिया हूँ इसको आपस में ऐड कर दिया हूँ। अब देखो कि इसमें से कॉमन क्या है, यहाँ से देखो 2 है और क्या है H, यहाँ पे देखो 2 है और H है, दोनों टर्म में है कि नहीं। इसका मतलब उसको क्या करो कि बाहर निकालो, जो नंबर्स कॉमन होगी उसको बाहर निकालो। बाहर निकालने का मतलब क्या है कि 2H निकाले यहाँ से, तो यहाँ से देखो कि 2H निकालोगे तो क्या बचेगा ओनली L बचेगा, मतलब कि ब्रैकेट में L होगा, ठीक। यहाँ से 2H निकाल लिए बाहर, यहाँ से देखो बाहर निकाले तो क्या बचा B बचा, तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस B, यही आया था क्या लेटरल सरफेस एरिया, यही आया था ना। तो हमने क्या कर दिया ऐसे प्रूव कर दिया। इसके फार्मूले को बात समझ में आया, तो अब की बात से कंफ्यूजन कभी मत करना, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें खुश रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहें, ठीक ना।